ठीक है, तो अपने को टोटल परमानेंट रेजिस्टेंस सेल में कितनी सेल मिल रही है? 6 सेल, फिब्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, पेरीसाइट, मास्ट सेल, कॉन्ड्रियोसाइट और एडिपोसाइट। जैसे कि अपन ने इनका काम देख लिया कि कैसे कैसे प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं दूसरी सेल की, कौन सी? वॉन्डरिंग सेल। ठीक, कौन सेल? वॉन्डरिंग सेल। ठीक, वॉन्डरिंग सेल भी, इनके साथ भी सेम कंडीशन, जैसे कि अपन देखें तो ये हो गया अपना क्या? वॉन्डरिंग सेल में ये क्या होगा अपना? बोन मैरो हाउस। क्या हो गया? बोन मैरो हाउस। ठीक, ये बोन मैरो हाउस में एक तो अपने को पहला यहां से मिलेगा कौन सी सेल? हीमोपोइटिक स्टीम सेल। कौन से? हीमोपोइटिक स्टीम सेल। ये हीमोपोइटिक स्टीम सेल दो अलग स्टीम सेल का डेवलपमेंट करेगी। क्या? दो अलग स्टीम सेल का डेवलपमेंट करेगी। कौन कौन सी? एक तो लिम्फॉइड स्टीम सेल और दूसरी माइलॉइड स्टीम सेल। माइलॉइड स्टीम सेल। ठीक, अब ये क्या होगा अपना? ब्लड वेसल्स। ये क्या होगी अपनी? ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा था ब्लड वेसल्स में क्या है? एंडोथेलियल की लाइनिंग है। ये क्या हो गया? एंडोथेलियल की लाइनिंग। और इसको सपोर्ट करने वाली सेल कौन सी थी? पेरीसाइट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, है ना? ये क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और इसको सपोर्ट करने वाली सेल कौन सी हो गई? पेरीसाइट। क्योंकि इसको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अपनी लिम्फॉइड स्टीम सेल और दूसरी कौन सी है? माइलॉइड स्टीम सेल। यहां क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? अपनी एपिथेलियल टिश्यू। क्या? एपिथेलियल टिश्यू। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया अपना? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये है एपिथेलियल टिश्यू। और इधर अपने को अदर टिश्यू देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन वॉन्डरिंग सेल की बात करें तो वॉन्डरिंग सेल का क्या है कि जब ये बोन मैरो हाउस से निकलती हैं तो कहाँ आती है? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में आने के बाद कहाँ आती है? कनेक्टिव टिश्यू में। और कनेक्टिव टिश्यू से वापस कहाँ एंटर करती है? अपने ब्लड वेसल्स में। मतलब ये वापस से कहाँ आ रही है? अपने सर्कुलेशन में। ये वहां रुकती नहीं है। तो इसमें से लिम्फॉइड स्टीम सेल में अपने को कौन कौन सी सेल देखने मिलेगी? जो अपनी लिम्फॉइड स्टीम सेल हैं ये डेवलप कर, एक तो टी लिम्फोसाइट। कौन सी? टी लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी? बी लिम्फोसाइट। और तीसरी नेचुरल किलर
सेल। ठीक, तो ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल है ये 3 सेल का डेवलपमेंट करती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। ये सेल कहाँ आती है, अपने सर्कुलेशन में आती हैं। अगर इनको यहाँ पे कोई इंजरी, कोई इन्फेक्शन मिला तो यही रुकेंगी और उसको मारने का काम करेंगी, लेकिन इनको अगर कोई इन्फेक्शन, कोई इंजरी नहीं मिली तो ये वापस से सर्कुलेशन में इंटर करती है। ये कौन कौन से अपनी है, लिम्फोइड स्टेम सेल। वहीं अगर माइलॉइड स्टेम सेल की बात करें तो ये माइलॉइड स्टेम सेल में अपने को कौन कौन से सेल देखने मिलेंगी। माइलॉइड स्टेम सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। ठीक, डब्ल्यूबीसी के अंदर अपने को 2 तरीके की सेल मिलेंगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में अपने को न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट में अपने को मोनोसाइट। ठीक है, तो ये सेल, ये पूरी सेल कौन कौन सी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, ये डेवलप कर रहा है कौन, लिम्फोइड स्टेम सेल। और इनको डेवलप कौन कर रहा है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल। वही माइलॉइड स्टेम सेल को डेवलप कौन कर रहा है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल। और माइलॉइड स्टेम सेल जो है ये आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। और ए ग्रेन्युलोसाइट में अपने कौन सेल मिलेगी, मोनोसाइट। ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल वॉन्डरिंग सेल हैं, तो जो कि कभी भी जब इंजरी होती है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है, कोई भी इंजरी हो, मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, रेडिएशनल इंजरी और इम्यूनोलॉजिकल इंजरी, किसी भी टाइप की अगर इंजरी हो रही है तो यहाँ पे ये अपना वर्क करेंगे। अगर कोई भी इंजरी नहीं है तो ये वापस से आएंगी और वापस से कहाँ एंटर करेंगी, अपने, मतलब अगर कोई भी इंजरी है तो ये आएंगे अपना वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी इंजरी अगर नहीं है तो वापस से री एंटर करेंगी कहाँ, सर्कुलेशन में। ठीक है, वापस से, मतलब अगर कोई काम नहीं मिला तो ये वापस से घूमकर कहाँ जाएंगे, अपने सर्कुलेशन में, वापस से सर्कुलेशन में इंटर करेंगे। लेकिन अगर कोई वर्क इनको मिल गया तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपना जो वर्क है इनका डिफेंस का वो करना चालू करेंगी। ठीक है, तो ये वॉन्डरिंग सेल थी। अगर अपन इसको एक चार्ट में देखें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि वॉन्डरिंग सेल है ना, अपन ने देखा था हीमोपोइटिक स्टीम सेल। हीमोपोइटिक स्टीम सेल में अपने को 2 मिली, कौन कौन सी, लिम्फोइड स्टीम सेल और माइलॉइड स्टीम सेल। ठीक, लिम्फोइड स्टीम सेल में अपने को कितनी सेल मिली थी, 3 सेल। कौन कौन सी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। वहीं अगर माइलॉइड स्टेम सेल की अगर अपन बात करें, माइलॉइड स्टेम सेल की अगर बात करें तो माइलॉइड स्टेम सेल में अपने को क्या क्या मिलेगा, 2 पहले और सेल मिल रही है अपने को, आरबीसी मिलेगी देखने के लिए, है ना, प्लेटलेट मिलेगा और डब्ल्यूबीसी। वही डब्ल्यूबीसी में अपने को ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट मिलेगी। ये ग्रेन्युलोसाइट 3 सेल का डेवलपमेंट करती है। कौन कौन सी, एक तो अपनी हो गई, ये हो गई अपनी 3 सेल। ठीक, एक लोब, 2 लोब और 3 लोब। ठीक है, अपने को इसमें ग्रेन्यूल्स कैसे देखने मिलेंगे, रेड और ब्लू। सेल कौन सी है, न्यूट्रोफिल। कौन सेल है, न्यूट्रोफिल। वहीं अगर अपन इसमें
बाइलोब की बात करें, है ना, तो यहाँ पे अपने को कौन सा ग्रेन्यूल, किस कलर के ग्रेन्यूल देखने मिलेंगे, रेड कलर के। सेल कौन सी हो गई, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और इसके पास भी कितने लोब देखने मिलेंगे, 2 लोब देखने मिलेंगे। और ग्रेन्यूल्स कौन सा मिलेगा अपने को स्टेन करने पे, ब्लू कलर का, और सेल का नाम क्या है, बेसोफिल। ठीक है, तो ये स्टेनिंग में अपने को कलर देखने मिलेंगे। जब वन जेडन स्टेन करते हैं या फील्ड स्टेन करते हैं तो अपने को ये देखने मिलते हैं, कलर्स देखने मिलते हैं। ब्लू जो अपना ग्रेन्यूल्स का कलर है वो रेड एंड, जिसमें अपने को रेड और ब्लू कलर मिल रहा है वो न्यूट्रोफिल है। और न्यूट्रोफिल के पास 3 लोब होते हैं। इसके पास मतलब कुल मिला के ये न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है ना। इसके पास 2 लोब होते हैं, जिसको अपन रेड कलर का न्यूक्लियस देखने मिलेगा स्नोफिल, और इसके पास 2 लोब हैं और ब्लू कलर का ग्रेन्यूल्स देखने मिलेंगे, अपन उसको बेसोफिल बोलते हैं। वहीं एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो एक ग्रेन्युलोसाइट में अपने को सेल देखने मिलेगी ये, और सिंगल बड़ा न्यूक्लियस देखने मिलेगा जो कि कौन सा है, मोनोसाइट। ठीक है, तो ये एक वॉन्डरिंग सेल है, वॉन्डरिंग सेल जो कि डेवलप हो रही है कहां से, हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या है, ये है अपनी लिम्फोइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। वही माइलॉइड स्टेम सेल में अपने कौन कौन सी सेल डेवलप मिल रही है, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट। ठीक है, चलो